दोस्तों, एक लंबे अरसे से बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स का रुझान सच्ची कहानियों पर आधारित फिल्में बनाने में नजर आ रहा है। अब निर्देशक विक्रम भट्ट इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तुमको मेरी कसम लेकर आए हैं, जो आईवीएफ तकनीक के अग्रणी डॉक्टर अजय मुड़िया के जीवन पर आधारित है। अब तक हॉरर फिल्मों के लिए प्रसिद्ध रहे विक्रम इस बार रियल लाइफ के साथ ड्रामा प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है इंदिरा आईवीएफ के फाउंडर डॉक्टर अजय मुड़िया यानी कि अनुपम खेर के कोर्ट केस से। अजय मुड़िया पर आरोप है कि राजीव खोसला की हत्या के प्रयास का। यहीं से कहानी दो खंडों में विभाजित हो जाती है और साथ साथ चलती है। वर्तमान में अजय मुड़िया पर राजीव खोसला की हत्या के प्रयास का केस चल रहा है। राजीव खोसला डॉक्टर अजय के चपरासी दुर्गेश कुमार का बेटा है। अजय ने उसे पाल पोस कर कंपनी में अहम पद दिया है। कोर्ट में अजय मुड़िया का केस चलता है और जानी मानी लायर मीनाक्षी ईसा देवल, जिसमें उसके दो बेटे उसके साथ देते हैं। कोर्ट में डॉक्टर अजय खुद को निर्दोष साबित करने के यात्रा में कहानी को अतीत में 80 के दशक की प्रेम कहानी में ले जाते हैं। यहाँ युवा डॉक्टर अजय मुड़िया यानी कि ईश्वांक सिंह पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। वह अपनी टीचर पत्नी इंदिरा से बहुत प्यार करते हैं। जब वह देश में पहली बार आईवीएफ तकनीक के जरिए बच्चा पैदा करने की बात करते हैं, तब उसे संदेश और सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ता है। मगर उस वक्त अटल चट्टान की मानिंद उसकी पत्नी इंदिरा उनका साथ देती है। इंदिरा का साथ और अजय की बुद्धिमत्ता आईवीएफ का तकनीक के जरिए प्रजनन के क्षेत्र में क्रांति ला देता है। लेकिन इस सफर की सफलता में अजय और इंदिरा को कई पड़ाव से गुजरना पड़ता है। विक्रम भट्ट इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर दोनों हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी कहानी दमदार है, जो आपको एक भावनात्मक आधार भी देती है। मगर फिर कहानी के आगे बढ़ने के साथ साथ स्क्रीन प्ले की कमियां उजागर होने लगती है। दो टाइमलाइन में चलने वाली कहानी कई बार कंफ्यूजन पैदा करती है। हालांकि इन कहानियों को अलग अलग देखा जाए तो ये इमोशनल साबित होती हैं। विक्रम भट्ट ने ईश्वांक और राधा की लव स्टोरी को बहुत ही खूबसूरती और मासूमियत से पिरोया है, मगर पास्ट प्रेजेंट के बीच झूलता या मार्मिक कहानी कई जगहों पर नाटकीय भी हो जाता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ धीमा है, लेकिन सेकेंड हाफ में कोर्ट रूम ड्रामा बांधे रखता है। हालांकि कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाते हैं। जिस गरीब बच्चे को डॉक्टर अजय मुड़िया ने पाल पोसकर काबिल बनाया, वही राजीव खोसला उन्हें अपनी हत्या का षड्यंत्र रचने के इल्जाम में क्यों फंसाता है। फिल्म का रन टाइम लंबा है। नरेन ए गेड़िया की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है, मगर फिल्म में गानों की भरमार है। अभिनय के मामले में फिल्म पुख्ता है। अनुपम खेर हमेशा की तरह अपने रोल में जान डाल देते हैं। उन्होंने डॉक्टर अजय मुड़िया के वृद्ध किरदार की भावनात्मकता को गहराई दी है। ईश्वांक सिंह लगातार सक्षम अभिनेता साबित हो रहे हैं। उन्होंने अपनी भूमिका को बहुत ही खूबसूरती से जिया। राधा शर्मा भी इंदिरा की भूमिका में दिल जीत लेती हैं। उनकी मासूमियत और सरलता आकर्षक है। पर्दे पर उनकी और ईश्वांक की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लग रही है। तो दोस्तों, यही था इस मूवी का रिव्यू। आप चाहते हैं देखना तो आप जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी और आपकी केमिस्ट्री भी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छा लगे और कोर्ट रूम जाने की जरूरत ना पड़े। बाय।